नरेंद्र मोदी 2 मरतबा भारत के वजीर आजम बन चुके हैं। तीसरी बार के लिए भी उनकी कामयाबी यकीनी नजर आ रही है। उन्होंने भारत को तरक्की देने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। उनकी वजारत उज़्मा में भारत तरक्की करते करते चांद तक जा पहुंचा, लेकिन साथ ही उन्होंने मुसलमानों और दूसरी अक़लियतों के साथ बुरा सलूक करके भारत का इंसानी हुकूक का रिकॉर्ड भी बहुत खराब कर लिया। इस वीडियो में हम आपको उनकी मुकम्मल कहानी दिखाएंगे। मोदी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदरदास मोदी है। वो 17 सितंबर 1950 को भारतीय रियासत गुजरात के शहर विदनगर में पैदा हुए। वो अपने 6 बहन भाइयों में तीसरे नंबर पर थे। घर में बेपनाह गुर्बत थी, हत्ता कि बिजली भी नहीं थी। घर वाले रात को लालटेन जलाते थे। मोदी के वालिद दामोदर दास रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते थे। उन्होंने मोदी को भी इस काम पर लगा दिया। मोदी छोटी सी उम्र में रेल के डब्बों में चाय बेचा करते थे। सारा दिन वो चाय बेचते और शाम को पढ़ते थे। उनके इलाके में एक सरकारी स्कूल शाम की शिफ्ट में भी पढ़ाता था। नरेंद्र मोदी भी इसी स्कूल में पढ़ते थे क्योंकि वहाँ तालीम मुफ्त थी। जाहिर है उनके माँ बाप तो स्कूल की फीस अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। नरेंद्र मोदी पढ़ाई में तो कोई बहुत तेज नहीं थे, लेकिन खेल कूद में उनका बहुत शौक था। वो स्विमिंग भी खूब करते थे। अलबत्ता स्कूल भी उन्होंने किसी की तरह पास कर लिया और यूनिवर्सिटी तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ भी उन्होंने किसी बाकायदा यूनिवर्सिटी में दाखिला नहीं लिया क्योंकि अपने चाय बेचने के काम की वजह से वो तालीम पर ध्यान नहीं दे सकते थे। इसलिए उन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली से दाखिला लिया क्योंकि इस तरह उन्हें यूनिवर्सिटी में मुस्तकिल क्लासेस लेने की जरूरत नहीं थी। 1978 में उन्होंने इसी यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। लेकिन ये तो उनकी तालीम का सफर था जिसमें वो जैसे तैसे कामयाब हो गए, लेकिन उनकी असल तवज्जो सियासत पर थी। उनका घराना कट्टर हिंदू नजरियात रखता था और जाहिर है नरेंद्र मोदी भी इन नजरियात से मुतासिर हुए। इनके इलाके में हिंदू इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय सेवक संघ, जिसे RSS भी कहते हैं, उसका बहुत चर्चा था। RSS वाले बच्चों को भी अपनी तंजीम में भर्ती करते थे और इन्हें परेड कराते थे। नरेंद्र मोदी ने भी शौक में RSS ज्वाइन कर ली। उस वक्त उनकी उम्र महज 8 बरस थी। RSS के एक अहम गुरु लक्ष्मण राव इनामदार ने नरेंद्र मोदी की सियासी तरबियत की, लेकिन वक्त के साथ साथ नरेंद्र मोदी की जिंदगी में कई इनकलाब आए। उनके घर वालों ने बचपन में ही जबरदस्ती उनकी मंगनी जासूदा बैन नामी एक लड़की से कर दी। नरेंद्र मोदी इससे खुश नहीं थे। वो घर से भाग गए और 2 बरस तक हिमालय के पहाड़ों में साधुओं के साथ फिरते रहे। इसके बाद जब वो घर वापस आए तो कुछ अरसे बाद फिर भागकर एक चचा के पास अहमदाबाद चले गए। उनके चचा की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। नरेंद्र मोदी उनसे चाय लेकर साइकिल पर चाय बेचने लगे। अहमदाबाद में भी वो बाकायदगी से RSS के हेडक्वार्टर में जाते थे। जल्द ही वो RSS के सरगर्म रुकन बन गए थे। 1975 में भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी ने मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी। इस इमरजेंसी के दौरान RSS पर बैन लगाकर उसके खिलाफ जबरदस्त क्रैकडाउन शुरू किया गया। नरेंद्र मोदी खौफजदा हो गए कि कहीं उन्हें भी गिरफ्तार न कर लिया जाए, इसलिए वो काफी अरसा रूपोश रहे और किसी के सामने भी नहीं आए, और अगर सामने आते भी तो भेस बदलकर। वो खुफिया तौर पर इमरजेंसी और इंदिरा गांधी के खिलाफ काम करते रहे। 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी BJP के सदर बने तो नरेंद्र मोदी RSS की सरप्रस्त जमात BJP के रुकन बन चुके थे। वो गुजरात में पार्टी की ऑर्गेनाइज सेक्रेटरी थे। 1990 में LA आडवाणी ने बाबरी मस्जिद को शहीद करके उसकी जगह राम मंदिर बनाने के लिए एक बहुत बड़ी मुहिम शुरू की। इसे राम रथ यात्रा का नाम दिया गया। इसी राम रथ यात्रा के नतीजे में फिर दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद भी कर दी गई। इस यात्रा के ऑर्गेनाइजर्स में भी नरेंद्र मोदी शामिल थे। 1995 में नरेंद्र मोदी BJP के नेशनल सेक्रेटरी बन गए, लेकिन अक्टूबर 2001 में उनकी किस्मत का सितारा चमका। गुजरात में BJP के वजीर आला केशुभाई पटेल बीमार हो गए। उनकी बीमारी तूल पकड़ने लगी तो अक्टूबर 2001 में BJP ने उन्हें हटाकर नरेंद्र मोदी को उनकी जगह वजीर आला गुजरात बना दिया। जब नरेंद्र मोदी वजीर आला गुजरात बने तो रियासत में BJP की शोहरत खराब हो चुकी थी। ऐसा लगता था कि वो अगला इलेक्शन हार जाएगी। इलेक्शन जीतने के लिए नरेंद्र मोदी ने BJP और RSS की मदद से हिंदू मुस्लिम फसादात का मंसूबा बनाया। 27 फरवरी 2002 की सुबह भारतीय गुजरात के शहर गोधरा में हिंदू यात्रियों की एक ट्रेन को आग लगा दी गई। इसका इल्जाम मुसलमानों पर लगा दिया गया और बड़े पैमाने पर फसादात शुरू हो गए। इन फसादात में कम से कम 2500 मुसलमानों को बेदर्दी से कत्ल किया गया या जिंदा जला दिया गया। नरेंद्र मोदी ने इन फसादात में हिंदू इंतहा पसंदों और बलवाइयों को पूरा साथ दिया। उनके हुक्म पर गुजरात पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही और किसी जगह भी कोई कार्रवाई नहीं की। हत्ता कि जब भारतीय फौज को फसादात रोकने के लिए बुलाया गया तो उन्हें भी बरवक्त सरकारी गाड़ियां नहीं दी गई। इन फसादात के नतीजे में नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद हिंदुओं के लीडर बन गए। ताहम
आलमी सतह पर उन्हें सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा। अमरीकी हुकूमत ने तो इनकी अमरीका में दाखिल होने पर पाबंदी लगा दी थी। नरेंद्र मोदी ने फसादात के बाद वजीर आला के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। इनकी इस जाहिरी जुर्रत पर लोग इनके और भी हामी हो गए। बीजेपी के इजलास में नरेंद्र मोदी के हक में नारे लगने लगे। पार्टी ने उनका इस्तीफा भी रिजेक्ट कर दिया। यूं वो वजीर आला गुजरात बरकरार रहे। 2002 के इलेक्शन में उन्होंने फिर मैदान मार लिया और दोबारा वजीर आला बन गए। इसके बाद वो वजीर आजम बनने तक बार बार गुजरात के वजीर आला का इलेक्शन जीतते रहे। उन्होंने वजीर आला गुजरात के तौर पर अपनी एक ऐसी शोहरत बना ली थी कि बीजेपी ने 2014 में उन्हें वजीर आजम का उम्मीदवार नामजद कर दिया। इलेक्शन का रिजल्ट आया तो नरेंद्र मोदी भारी अक्सरियत से जीतकर भारत के वजीर आजम मुंतखब हो गए। 26 मई 2014 को मोदी ने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का हल्फ उठाया। इसके बाद वो 2019 में दूसरी बार वजीर आजम मुंतखब हुए। जब मोदी ने पहली मरतबा वजारत उज़्मा का हल्फ उठाया तो इस तकरीब में पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ भी शरीक थे। नरेंद्र मोदी ने 25 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान का एक मुतनाज़ दौरा भी किया। वो इस तरह कि वो काबुल से वापस भारत जाते हुए चंद घंटों के लिए लाहौर आए और नवाज शरीफ की नवासी की शादी में शिरकत की। इस पर पाकिस्तान में नवाज शरीफ पर खासी तनकीद भी हुई। पाकिस्तान के अलावा नरेंद्र मोदी अमेरिका भी गए। अमेरिका ने उनके वजीर आजम बनने के बाद न सिर्फ उन पर लगी पाबंदी खत्म कर दी बल्कि उनके इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट तक बिछाया गया। जून 2016 में नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस से इंग्लिश में खिताब किया। नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत के नाम से एक कैंपेन भी शुरू की जिसका मकसद ये था कि भारत में जहां लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं हैं उन्हें टॉयलेट्स इस्तेमाल करने की आदत डाली जाए। इस तरीके से वो भारत में बीमारियां कम करना चाहते थे। स्वच्छ कैंपेन के तहत इंडिया में 11 करोड़ टॉयलेट्स बनाए गए, लेकिन ये मुहिम ज्यादा कामयाब नहीं रही। करप्शन की वजह से बहुत से टॉयलेट्स दुरुस्त तौर पर बन ही नहीं पाए। बहुत से टॉयलेट्स को अवाम ने इस्तेमाल ही नहीं किया क्योंकि उनके बारे में लोगों को शऊर ही नहीं था। नरेंद्र मोदी पर यह इल्जाम भी है कि वो हिंदू नेशनलिज्म को मजबूत करने के लिए मुसलमानों पर हमले करवाते हैं। उनके दौरे हुकूमत में भारत की ज्यादातर रियासतों में गाय ज़िबा करने पर पाबंदी है। किसी मुसलमान के घर में गोश्त मौजूद होने का शक भी हो तो उसे जाकर कत्ल कर दिया जाता है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में एक 52 साल मुसलमान मोहम्मद अखलाक को भी यही जवाज बनाकर कत्ल किया गया था। इसके अलावा भारतीय रियासत झारखंड में 2 मुसलमानों को गाय बेचने के इल्जाम में दरख्त से लटकाकर फांसी दे दी गई। लेकिन ये तो महज चंद वाकयात हैं जो मीडिया पर रिपोर्ट हुए। जाने ऐसे कितने वाकयात हैं जो कभी सामने ही नहीं आए। इसके अलावा मुसलमानों को जय माता दी का नारा ना लगाने पर मारपीट के वाकयात भी हो चुके हैं। मोदी हुकूमत ने मई 2017 में गाय और दूसरे बड़े जानवर ज़िबा करने के लिए मार्केट में बेचने पर पाबंदी लगा दी थी। ताहम भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने यह पाबंदी खत्म कर दी। नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुसलमानों के मुखालिफ समझे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया का सबसे ऊंचा 597 फीट बुलंद मुजस्मा भी तामीर कराया। नरेंद्र मोदी ने मुंबई में मराठा जंगजू राजा शिवाजी का मुजस्मा भी नस्ब करवाया जिसने मुगल शहंशाह औरंगजेब आलमगीर से बगावत करके मराठा एम्पायर की बुनियाद रखी थी। मोदी हुकूमत भारत की हिस्ट्री को भी रीराइट कर रही है। भारतीय रियासत गुजरात के 42,000 स्कूलों में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है कि हिंदू देवता राम के दौर में भारत में हवाई जहाज होते थे। 2016 में नरेंद्र मोदी ने साइंसदानों की एक टीम तैयार की। इन साइंसदानों से कहा गया कि वो ये साबित करें कि आर्य नस्ल के लोग यानी हिंदू कहीं बाहर से हिंदुस्तान नहीं आए बल्कि वो यहीं के कदीम बाशिंदे हैं। यानी पूरी तारीख को मसख करने का काम इस टीम के जिम्मे है। नरेंद्र मोदी खुद भी ऐसे बयानात दे चुके हैं कि कदीम दौर में हिंदू तहजीब बहुत तरक्की याफ्ता थी और साइंस बहुत आगे थी। इन्होंने भारतीय फनकारों से खिताब करते हुए एक मुतनाज़ा बयान दिया। इसमें मोदी ने कहा था कि हिंदू देवता गणेश जिनका सर हाथी का है उनकी भी प्लास्टिक सर्जरी हुई थी और इस तरह उनके जिस्म पर यह हाथी का सर फिट किया गया था। 2019 में नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी शहर बालाकोट पर फिजाई हमलों का हुक्म दिया। भारतीय मिराज 2000 तैयारे रात की तारीकी में चोरी छुपे पाकिस्तान में दाखिल हुए और चंद एक बम गिराकर भाग गए। मोदी सरकार ने यह दावा कर दिया कि इस हमले में भारत ने दहशतगर्दों का एक पूरा कैंप तबाह कर दिया। लेकिन जब मीडिया के लोग वहां पहुंचे तो पता चला कि भारतीय तैयारों ने एक खाली मैदान पर बम गिराए हैं। लेकिन भारतीय तैयारों ने तो रात के वक्त हमला किया था। पाकिस्तान ने उसका बदला यूं लिया कि दिन दिहाड़े मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौजी ठिकानों के करीब बम गिराए। पाकिस्तानी JF-17 थंडर तैयारे दुश्मन की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करके कामयाबी से वापस आए। उनका ताक़ुब करने वाले 2 भारतीय तैयारे मारे गए और उनका एक पायलट अभिनंदन भी गिरफ्तार हुआ जिसे पाकिस्तान ने चाय पिलाकर वापस भेज दिया। इन कार्रवाइयों के अलावा नरेंद्र मोदी ने मकबूजा कश्मीर की खुद मुख्तारी खत्म करके उसे भारतीय कब्जा पर यकीनी बनाया। इसके अलावा
नरेंद्र मोदी ने बाबरी मस्जिद की जगह पर मुतनाज़ा राम मंदिर तामीर करके भी भारतीय हिंदुओं की हमदर्दियां हासिल की। इस तरह नरेंद्र मोदी ने खुद को हिंदू इंतहा पसंदों का मकबूल तरीन लीडर बना लिया। बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कोई बड़ा चैलेंज दरपेश ना हुआ तो ये शायद नरेंद्र मोदी मरते दम तक भारत के वजीर आजम रहेंगे।